नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सफलता इंस्पायर स्टडी को ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5। और इसमें ये जो इम्पोर्टेंट है ये यूपी टेट और मुख्य रूप से लेखपाल परीक्षा के लिए, यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, आप भी अपना आंसर मैच करते चलिए, हम लोग इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द का युग्म सही है? यानी कि दोनों का विलोम पूछा है, यानी इसका पहला जो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। जो तृष्णा का मतलब होता है प्यासा होता है, और तृष्णा में जो संधि होगी दोस्तों वो होगी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न भी यही है, विलोम छाड़ना है। दूसरा क्वेश्चन है, विलोम क्या है? विधि संहिता, विधि वर्जित, विधि कर्म। तो इसका जो फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, विधि निषेध होता है। विधि का मतलब होता है कोई व्यवस्था करना प्रॉपर तरीके से, और निषेध का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से उसे मना करना। अगला क्वेश्चन करते हैं, धनुष का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन है धनुष का पर्यायवाची शब्द है, तो हम सभी जानते हैं धनुष का शब्द पर्यायवाची शब्द पिनाक होता है। अक्सर आपने रामायण टीवी सीरियल या पुराने सीरियल में भी ये इस शब्द का नाम चर्चा में सुने होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है श्रीपति। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, धावक शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों धावक में अयाद संधि है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे संधि को जरूर कवर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों उच्चारण जो संधि है उसमें व्यंजन संधि है। दोस्तों व्यंजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, या, वा, रा, ला, चा, ता के नीचे हलंत या बीच में कुछ आधा ट्रिक है दोस्तों। ये 100% तो कारगर नहीं है, लेकिन मोस्टली सही जाएगा कि जब क्वेश्चन में आधा चा, ता और नीचे हलंत लगा हो तो ऐसे में व्यंजन संधि ही ज्यादातर सही रहता है। तो ये एक ट्रिक है, आप इसका रूल प्रॉपर पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी संधि से है, तल्लीन। जैसे दोस्तों ये उच्चारण का जो संधि विच्छेद है वो होगा उत प्लस चारण। अगला क्वेश्चन है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा तत् प्लस लीन। अभी देखो दोस्तों कंफ्यूजन है, जो मेरे मित्र पढ़े होंगे इसको, इसमें कंफ्यूजन है, तत् प्लस लीन होगा या तत् प्लस। तो ध्यान देना, तत् प्लस लीन वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, अधमरा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये उपवर्ग नहीं दोस्तों, उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग। तो दोस्तों उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं या प्रभावित करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी, संस्कृत और विदेशी उपसर्गों की संख्या टोटल मतलब अलग अलग 22 है सभी में। ठीक है दोस्तों, अब अधमरा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों उपसर्ग निकालने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना है कि जब मूल शब्द से उपसर्ग को अलग किया जाए तो मूल शब्द का जो है वो अर्थ निकले। जैसे अधमरा है, मैं चाहूं या आप चाहे तो आ प्लस धमरा कर दें, तो धमरा का कोई मतलब नहीं होता है। तो अध प्लस मरा, अध का मतलब आधा और मरा मतलब मरना। तो इस प्रकार से दोनों का अर्थ निकल रहा है, मूल शब्द को विशेषकर उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो अध प्लस मरा बराबर अधमरा, तो इसका सही आंसर अध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों कंफ्यूजन किस में होना चाहिए? खूब याद करना, मजबूत करना, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है खूब याद करना। कोई बात करता है कि गांठ बांध दीजिए, इसका मतलब वो प्रेशर दे रहा है कि आप इसको याद कर लीजिए ठीक से। अगला क्वेश्चन है, अरण रोदन मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका जो सही जवाब होगा व्यर्थ में अपनी विपदा सुनना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका जो सही जवाब है हितैषी। श्रीमती में दोस्तों ये जो मति है ये मति इस प्रकार होता है। संन्यास में दोस्तों, संन्यास में इसे बिंदी रहता है। ठीक है दोस्तों, इस पर बिंदी रहेगा, डॉट। हितैषी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 12वां प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उससे छांटिए। दोस्तों अशुद्ध की बात की है यहाँ पर। तो दोस्तों विदुषी बिल्कुल सही है, उपलक्ष्य सही है, उच्चारण सही है, जुगुप्सा नहीं होता है, जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो जुगुप्सा होगा। तो दोस्तों जुगुप्सा का जो अर्थ होता है वो होता है घृणा करना, घृणा होता है। और आपने अगर रस पढ़ा होगा तो वहां पर देखे होंगे, विभत्स रस का यह अस्थायी भाव है जुगुप्सा। अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है?
तो दोस्तों अभी हमने पिछले वाले सेशन में डिस्कस किया है, अगर आपने देखा नहीं वीडियो जाकर वॉच करिए। प्रैक्टिस सेट ही है, हम लोगों ने सॉल्व किया है, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है कि समास को पहचानने की ट्रिक क्या है जर्नल बेसिस पर। डीपली तो डिस्कस नहीं किया है, बट जर्नली आप कैसे पकड़ सकते हैं समास को, अपने रिवाइज कर सकते हैं। जैसे द्वंद्व समास है, ये पुष्प नहीं है दोस्तों, ये पाप पुण्य है, पुण्य ने लिखा है। तो इसमें जो है वो द्वंद्व समास है दोस्तों। द्वंद्व समास में कुछ नहीं करना है, दोनों पद की वैल्यू समान होती है और बीच में डैश चिन्ह से अलगाव होता है, दैट इज कॉल्ड द्वंद्व समास। तो इसमें द्वंद्व समास है। वैसे समास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास और तत्पुरुष भी। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी शब्द में दोस्तों द्विगु समास है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है। तो त्रिवेणी में 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। दोस्तों समास का मतलब होता है योग, और व्यास इसका विपरीतार्थक शब्द, यानी समास का विलोम पूछ ले तो उसका होता है व्यास। अगला क्वेश्चन है कमर बंद में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय का सीन एक ही है। अगर उपसर्ग है तो वो आगे लगता है, प्रत्यय है तो पीछे लगता है। मूल शब्द के अर्थ को दोनों प्रभावित करते हैं। मूल शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, प्रत्यय का अलग होना चाहिए। मीन्स बात करें जब मूल शब्द में प्रत्यय जुड़े तो मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए। अब जैसे कमर बंद है तो मैं क अलग कर दूं और मर बंद अलग कर दूं, वो भी तो प्रत्यय है, पीछे जुड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कमर कर देता हूं दोस्तों, कमर प्लस बंद कर दूं तो कमर का अर्थ निकलता है किसी व्यक्ति या किसी औरत, किसी महिला का, कोई मतलब कमर किसी का हो सकता है व्यक्ति का, और बंद मतलब बंद। तो आप समझ रहे होंगे, तो कमर बंद। अगला क्वेश्चन, मटेरियल में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? तो ऐसे शब्दों में ईयल प्रत्यय होता है, टीएल नहीं, ईयल, छोटी ई की मात्रा निकल रही है, ध्यान देना दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है अगज। अगज नहीं है दोस्तों, ये अगम है, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है, अगम है। अगम तद्भव का शब्द, अगम तद्भव का तत्सम शब्द बताइए। तत्सम और तद्भव क्या होता है दोस्तों? तद्भव वह शब्द होते हैं जो मूल शब्द से परिवर्तित हो गए होते हैं, और तत्सम वह शब्द होते हैं जो मूल भाषा से लिए गए होते हैं, अर्थात संस्कृत के शब्द होते हैं मोस्टली। तो तत्सम इसका होगा अगम में। अगला क्वेश्चन है सुबह टहलने में कौन सी संज्ञा है? तो ये है क्रियार्थक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों क्रिया पर अगर थोड़ा चर्चा कर लें तो क्रिया का जो मूल रूप है उसे धातु कहते हैं। क्रिया कई प्रकार की होती है, जैसे कर्म, मतलब क्रिया कई प्रकार की दोस्तों होती है, जैसे जातवाचक, भाववाचक। अब इसमें व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता, जात तो इसमें कोई डिफाइन नहीं है, क्रिया है, घूमना एक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, आश्रम शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो दोस्तों आश्रम शब्द का जो अनेकार्थी शब्द है ये सभी, बहुत सारे मित्रों को ये कंफ्यूजन होगा, ये स्थान, स्थान तो नहीं होना चाहिए ना, लेकिन दोस्तों स्थान है। जैसे पहले समय में क्या होता था कि आश्रम को तपोभून, तपोस्थली के रूप में जाना जाता था, या स्थली के रूप में। अगर आपने टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम की, तो आपने वहां पर जरूर पढ़ा होगा कि स्थान को आश्रम भी कहते हैं, बीएड के कोर्स में है ये। अगला क्वेश्चन है अंधा युग के रचयिता कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें और क्वेश्चन बनता है। जो रचयिता है आप इसे देख लीजिए, ये वर्तनी में बहुत ज्यादा आता है, तो रचयिता होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अंधा युग के जो रचयिता है वो है धर्मवीर भारती जी, और इनकी एक रचना और है ठेले पर हिमालय, जो कि महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। और एक ये कवि है दिनकर जी, जो कि राष्ट्र कवि के नाम से भी राष्ट्र कवि रह चुके हैं। इनकी भी, ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इनसे भी प्रश्न बनता है। इनकी एक रचना का नाम है उर्वशी, रेणुका, और कई इनकी बहुत सारी मतलब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उर्वशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक वचन, एक का बहुवचन क्या है? तो दोस्तों एक का जो बहुवचन है वो द्विवचन या दो वचन नहीं होता, कंफ्यूजन होगा इसमें। तो इसका जो सही जवाब है अनेक, एक का होता है अनेक। गीता जा रही होगी कौन सा काल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क डाउन कर लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न अभी हाल फिलहाल के एग्जाम यूपीएसआई में देखने को मिला था। गीता जा रही होगी, सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि ये भविष्य का है कि भूत का है या वर्तमान है। तो जा रही होगी यानी प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति बात कर रहा है, अपने की बात ना करके किसी और व्यक्ति की बात कर रहा है, लेकिन बात वर्तमान की कर रहा है। तो इसका जो है सही जवाब होगा संदिग्ध वर्तमान। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। आचार्य भरत के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या 9 है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हिंदी का टेस्ट देना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर, आप अपनी तैयारी और अच्छी इंप्रूव करना चाहते हैं, हिंदी में थोड़ा कम नंबर आ रहा है आपका,
तो आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, बट आप चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं चैनल से। इस पर आपको यूपी टेट और सुपर टेट और इस पर पीसीएस का भी मैं हिंदी सोल्यूशन कराने वाला हूं, और थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, और अपना तैयारी करते रहिए और यहां से आप मॉक दे सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अच्छा लगे तो। अगला प्रश्न करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ताजमहल ... का अद्भुत नमूना है। तो कंफ्यूजन होगा दोस्तों, जैसे शिल्प कला भी, चित्रकला। अब चित्रकला तो हो नहीं सकता, कोई आर्ट तो है नहीं, मतलब कॉपी में बनने वाला, पेज में बनने वाला। कंफ्यूजन होगा सुंदरता, तो सुंदरता तो कोई कला नहीं है, सुंदरता तो किसी भी चीज की हो सकती है। कंफ्यूजन होगा शिल्प कला और स्थापत्य कला। तो जो ताजमहल है दोस्तों, स्थापत्य कला है, 7 वंडर्स में शामिल है, इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन, न्यायालय में ने अपराधी की मुक्ति का ... दिया। तो दोस्तों जो न्यायालय है वो फुल ऑन पावर में होती है, वो आदेश देती है, मतलब उसकी आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं। वो उसने आदेश दे दिया कि आपको कोर्ट में पेश होना है तो पेश होना पड़ेगा, दैट्स इट। तो न्यायालय इज ऑन पावर, इसको शक्ति प्राप्त है, तो ये आदेश दे सकती है। तो इसका सही जवाब आदेश होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेगी और रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।